परा और अपरा। इनके पहले वीडियो में मुंडक उपनिषद के बारे में दो ज्ञान हैं। परा को जानना, परा में रहना, उस व्योमवत चेतना में रहना, परमात्मा की अनुभूति करना। जिस परमात्मा से ये सब कुछ बना हुआ, जैसे मकड़ी है वो मकड़ी जाल बनाती और अपने में सब कुछ समेट लेती है, उसी तरह से ये पूरा जगत उसमें से बाहर प्रकट हुआ है। यही उनकी माया है, लीला है, जो भी नाम आप दे। लेकिन मूलभूत बात उपासना में आती है। ये अलग अलग मार्ग इसलिए दिखते हैं कि उपासनाएं अलग अलग है, समझे। साधकों की कैटेगरी अलग अलग है, समय अलग अलग होता है। जैसे कि कभी कभी ऐसा समय आता है, उसे कलिकाल कहा गया है, कलयुग कहा गया है, जहाँ पर ब्रह्म चर्चा बहुत मुश्किल होती है। ब्रह्म के बारे में समझना, समझाना, उनका अनुभव करना, उनमें रहना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। मन में इतने सारे अलग अलग प्रकार के विचार आ रहे हैं। भूतकाल में जो किए गए कर्म हैं, उनके संस्कार बने हुए हैं। उस संस्कार के कारण बार बार ये जगत में ही रममाण करने की वृत्तियाँ उत्पन्न हो रही है। और जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो चेतना है, उसमें विलीन नहीं हो पा रहे। समझे, ये बात होती है। उसमें दृढ़ होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाह्य चमक दमक में उलझ जाते हैं, बुद्धि की उटपटांग हरकतों में। देखो, यहाँ तर्क उत्पन्न बहुत होते हैं। ये क्या है, ये हो सकता है क्या, ये झूठ होगा तो क्या हो, उसने कहा, इसने कहा, ये सब वो सब, बहुत सारे तर्क उत्पन्न होते हैं। और मन भी इतना चंचल है, अलग अलग विषयों की भरमार है। बाह्य विषय ही इतने हैं कि व्यक्ति उलझता ही रहेगा, उलझता ही रहेगा। तो बहुत सारे मार्ग होंगे, और हो सकते हैं आने वाले समय में इनसे भी ज़्यादा मार्ग होंगे, क्योंकि किसी भी तरह से जो बाहर इतना प्रकट हो गया है, उसे भीतर को समझना है और उसमें रहना। भक्ति के मार्ग में उसे ये कहा गया है कि उनकी भक्ति करनी है, नाम कीर्तन, समझे, उनका गुणों का कीर्तन, लीलाओं का कीर्तन। ये सब क्या है? जो व्योमवत चेतना है, जो व्योमवत परमात्मा है, उनके बारे में सोचना शुरू कर देना, बस ये बात होती है। उनके बारे में शुरू कर दे, सोचना शुरू कर दे, ताकि धीरे धीरे क्या होगा, जो बाह्य जगत है वो उनकी लीला दिखने लगेगी, उनकी माया दिखने लगेगी। तो जो अलग अलग विभागों में बटा हुआ मन है, वो एक सुग्रथित चेतना में विलीन हो जाएगा, एक परमात्मा में विलीन हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब देखो, मन शांत कैसे होता है, उनकी दो अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, दो प्रकार हैं उनके। एक ऐसा प्रकार है कि मन को कोई एक विषय में लगा दे, समझे। अगर कोई एक विषय में मन को लगा देना तो वो धीरे धीरे शांत होगा, एकाग्र होगा। आपने देखा होगा, मधुर संगीत बज रहा है, हम उसमें मन लगा दें, शांति से सुने, उनके प्रत्येक ताल में अपने आप को घुला मिला दे,
शांति का अनुभव होगा, क्योंकि मन शांत हुआ, एकाग्र हुआ। एकाग्र होते ही चेतना प्रकट हुई, समझे। क्योंकि शांत मन हुआ, चेतना में से मन उत्पन्न हुआ है, तो जैसे ही मन शांत हुआ, चेतना का प्रकाश, चेतना का आनंद, चेतना की पूर्णता, चेतना का संतोष, संतृप्ति, ये सब मिलना शुरू हो गया। तो एक उपाय ऐसा है कि मन एकाग्र करे। अब भक्ति में देखो, ये बात पर जोर दिया गया है, भगवान के मंत्रों का जाप करो, समझे। निरंतर जाप करते हो, निरंतर जाप करते हो। अब देखो, कोई कोई लोग ये बता रहे हैं कि जब जाप करते हैं तब थोड़ी देर तक तो मन शांत रहता है, लेकिन बाकी के समय में मन शांत नहीं रहता। उनका क्या? उनका एक ही उपाय है कि उनके साथ शुद्धिकरण की क्रिया करें, या दूसरा जो अटैचमेंट है उसे हटाते जाए, परमात्मा से प्रेम करें। देखो, ये प्रीति की बात है। मन विवड़ क्यों रहता है? उनके दो कारण होते हैं। एक कारण है, जगत में इतने आसक्त है, जगत की जो चीज वस्तुएं है वो मूल्यवान है, वही हमें लगता है, इसलिए वहां पर मन लगा रहता है। एक चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, और जो चीज हम देख रहे हैं, जो चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके बारे में हम लालायित रहते हैं, वो चीज वास्तविक रूप में तात्विक दृष्टि से देखें तो परमात्मा, लेकिन हम उसे तात्विक दृष्टि से नहीं देखते। हमारी जो दृष्टि है वो हमारे वर्तमान स्वरूप के अनुसार होती है। शारीरिक स्वरूप है, हमारी इच्छाएं हैं, मनोवृत्तियाँ है, देखो पूर्वग्रह है, जो ये हमारी इंद्रियां है, हमारा कद है, ये सब आयु है, देखो उनके अनुसार ये होती है। और जगत को हम ऐसे देखते हैं और उनकी लालसा करते रहते हैं। तो ये प्रीति जो है वो पूरी तरह से परमात्मा में लगा दे तो तुरंत परिणाम आएगा। ऐसा बहुत भक्तों ने किया है, समझे। ये साधना पद्धति के माध्यम से, देखो ये उपासना कांड है, ये सारी उपासना की विधियां है। ध्यान करना, भक्ति करना, गुणों का चिंतन करना, नाम रूप लीला, ये सब उपासना कांड है। व्यक्ति उपासना करते करते कहाँ जाता है? परा की ओर। देखो यही बात मुंडक उपनिषद कह रहा है। ये अलग अलग शास्त्र है, वो अपरा से परा तक ले जाते हैं। ये शास्त्र कह रहे हैं, मुंडक उपनिषद कह रहा है, ये सब अपरा है। अपरा मतलब जो शुरुआत कहाँ से करे। देखो समझे, शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत हमारे मन से करनी है, अपने शरीर से करनी है, क्योंकि वहां से ऊपर उठना है। वहां चेतना फंसी हुई है, वहां चेतना आसक्त है। बाह्य तरह से जहां जहां मन जाता है वहां से हटाकर उस व्योमवत परमात्मा को एकरूप करते जाए। मतलब कि एक एकाग्रता रूपी साधन का उपयोग करके मन को धीरे धीरे शांत करके उस चेतना में विलीन कर देना है। देखो अंत में एक बात याद रखनी, मूलभूत सिद्धांत क्या है? उस व्योम चेतना परमात्मा जो अनंत है, उनके अंश हम हैं, उनमें एकरूप हो जाना है। तो मन को पहले एक ऐसी चीज में, ऐसी दिव्य चीज में लगा दे, परमात्मा में। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात समझे, मन को समझना शुरू करे, तात्विक रूप से सब कुछ समझे। जब बौद्धिकता से सब कुछ समझ में आ जाएगा
कि ये है वो है, ये है वो है, तब मन अपने आप शांत हो जाता है। फिर अब शांत होते होते बस देखते रहे, किसी भी प्रकार के आयामों को में सम्मिलित ना होकर, किसी भी प्रकार की मनोवृत्तियों में सम्मिलित ना होकर केवल अपने स्वरूप में रहे, ये डायरेक्ट मार्ग है। तो उस तरह से बौद्धिकता से मन को देखे, इस इंद्रिय को देखे, इनके विषयों को देखे, जगत को देखे, और जैसे जैसे हम उस बात को समझते जाएंगे अपने आप शांत होते जाएंगे। क्योंकि एक बात रमत समझ में आ गई, एक बात परमात्मा की लीला, माया, जो भी आप नाम दे, वो समझ में आ गया कि ये ऐसा हो गया है, वास्तविक रूप में ये ऐसा नहीं है, ऐसा हमें दिखता है, बस यही बात होती है। अगर ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। ये अपने आप मन का शांत होना ज्ञान मार्ग होता है, समझे, दूसरा कुछ नहीं है। और कुछ भी पता नहीं है फिर भी व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच सकता है। उनके लिए उत्कुट भक्ति होनी चाहिए। और उत्कुट भक्ति में क्या होता है? उत्कुट भक्ति में प्रीति होती है, बस यही बात होती है, परमात्मा से प्रीति। इतनी प्रीति है परमात्मा से कि दूसरा कुछ नहीं। तो ये दो मार्ग है और ये दोनों उपासना के मार्ग होते हैं, ये अपरा में आते हैं। तो अपरा के माध्यम से परा को प्राप्त करना, क्योंकि सभी प्रकार की वाचा, समझे, उपनिषद कह रहे हैं सभी प्रकार की वाचा विकार है। उनके बारे में कुछ भी हम बोले, कुछ भी बोले तो एक प्रकार की उनकी माया हो गई। ये विकार, विकार मतलब क्या कि एक सीमित रूप में हमने उनका वर्णन कर दिया, ये बात होती है। क्योंकि वो अशाब्दिक है, अनंत है, अरूप है, अचिंत्य है, वो इतना विशाल है कि उसे कोई एक जगह पर कहना मुश्किल होता है। अगर हमने कोई एक जगह पर बता दिया तो एक सीमित हो गई, उनकी व्याख्या सीमित हो गई। उनका मतलब ये नहीं कि ये सच है झूठ है, लेकिन समझना केवल इतना है कि ये विशाल है। उन्हें हमने एक दायरे में बांधा। अब ये दायरे में भी क्यों बांधते? उपासना के लिए, बस ये अपरा में है। मुंडक उपनिषद कह रहा है कि ये व्योमवत परमात्मा को प्राप्त कर लिया, अगर उसे जान लिया तो कुछ भी जानने की आवश्यकता रहती नहीं है। अगर हमने ये जान लिया कि सर्वत्र चेतना है, परब्रह्म है, परमात्मा है, उनकी शक्ति से ये सब हो रहा है, जैसे ही हमने ये जाना फिर उसमें रहना है। दोनों बात होती है। देखो, बौद्धिकता से जानने से उनकी अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं होता, और ब्रह्म का आनंद, ब्रह्म का सुख, परमानंद प्राप्त नहीं होता तब तक विषयों के प्रति जो हमारी प्रीति है ना, वो पूरी तरह से हटती नहीं। हम बोलते हैं, सब कुछ बोल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बोलते बहुत है। हम कहते हैं, उनका वर्णन करते हैं, हम परमात्मा को महत्वपूर्ण मानते हैं, हम ये भी कहते हैं परमात्मा ही सब कुछ है, लेकिन जितनी चाहिए उतनी प्रीति उनसे होती नहीं है। हमारी प्रीति जगत से होती है। क्यों ऐसा होता है? उनका कारण एक ही है कि उनका अनुभव नहीं हुआ और चेतस नहीं हुए। जब तक चेतस नहीं हुए, जब तक चेतना में रममाण नहीं हुए, थोड़ा सा अगर रममाण रहे, थोड़ी सी उनकी अनुभूति हो तो सब कुछ समझ में आ जाता है। इसलिए अलग अलग प्रकार के मार्ग बताए गए कि किसी भी हाल में तुम एक बार उनका अनुभव कर लो, एक बार ऊपर उठ जाओ। अब एक बार अपने स्वरूप का अनुभव कर लो, बस आत्मा का अनुभव कर लो। आत्मा अपने आप का अनुभव करता है, बस यही बात होती है। उनको अनुभव करने के लिए दूसरी कोई चीज़ की आवश्यकता रहती नहीं, वो शांत हो जाता है। देखो, समझे, एकाग्रता करने के बाद भी क्या होता है? कोई भी उपासना कांड ले, कोई भी उपासना का मार्ग ले, मान लीजिए मंत्र जाप करते 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 मन शांत हो गया। जैसे ही मन शांत हो गया, विज्ञान भैरव तंत्र में कहाँ भैरवी स्थिति उत्पन्न हुई। जैसे ही मन शांत हुआ, परमात्मा में एकाग्र हो गया, और उस परमात्मा जो उनका स्वरूप है, बस यही बात होती है। और जैसे ही वो अपने स्वरूप में विलीन हुआ,
उसे चेतना की अनुभूति होने लगी। तो यहाँ पर दो तरीके से मन को शांत किया जाता है। एक तरीके में ऐसा है कि उनसे प्रीति करे, उनमें रहने लगे, मन को वहाँ एकाग्र करे, और दूसरे में सब कुछ समझ जाए। समझते समझते मन को देखना शुरू करे, मन क्या कर रहा है। देखो मन ये उटपटांग हरकतें कर रहा है, देखो मन में क्रोध आ रहा है, देखो मन में लालच उत्पन्न हुई, मन में घृणा उत्पन्न हुई। ये मन है ना, ये वृत्ति है ना, वो मैं नहीं हूँ, वृत्ति को मैं अनुभव करने वाला हूँ। जैसे जैसे ये इस प्रकार का अन्वेषण करते जाएंगे पूरे दिन ये करना। आलस्य उत्पन्न हुई तब भी संभल जाना है, क्रोध उत्पन्न हुआ तब भी संभल जाना है, राग उत्पन्न हुआ तब भी संभल जाना है। कहाँ मैं गिर रहा हूँ, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, बस यही बात होती। जैसे ये किया शांत हो गया, जैसे ही समझ उत्पन्न हुई, श्रद्धा उत्पन्न हुई। श्रद्धा और समर्पण तो दोनों में जरूरी है, दोनों मार्ग में। क्योंकि श्रद्धा नहीं है, मान लीजिए सुना, उपनिषद को सुना, अलग अलग भक्ति मार्ग को सुना, परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, ज्ञान दृढ़ नहीं होता। ज्ञान दृढ़ क्यों नहीं होगा? क्योंकि श्रद्धा नहीं है। ये सब कही सुनी बातें हैं, ये लगता है, तो ज्ञान दृढ़ नहीं होगा। ज्ञान दृढ़ नहीं होगा तो मन स्थिर नहीं होगा। कितनी सरल बात है ये, इसमें कोई पाप लगेगा ऐसी बात तो दूर की है, लेकिन सरल समझने की बात यही है कि श्रद्धा नहीं तो मन स्थिर नहीं होगा। और मन स्थिर नहीं होगा अगर एक बार व्यक्ति को ये बता दे, समझे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक बार व्यक्ति को ये बता दे कि ये सब है ना वो झूठ है, तो वो उस व्यक्ति को बहुत मज़ा आता है। इसलिए लोग ये नकार रहे हैं, समझे। ये लोग ये क्यों कह रहे हैं? आपने देखा होगा, जो व्यक्ति शराबी है, जो व्यक्ति व्यसन करता है, अगर कोई व्यक्ति उसे कहे कि भाई देखो ये व्यसन करने से तुम्हें रोग होगा, तुम्हें एक बहुत बड़ा, मान लीजिए कैंसर होगा, ये तंबाकू खा रहे हैं, उस लोगों को आप कहे कि ये खाने से तुम्हें कैंसर हो सकता है। कोई शराब पी रहा है, उन्हें आप कहे तुम्हारा लीवर डैमेज हो सकता है, वो सुनेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो क्या कहेगा? अब देखो क्या होता है, अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा आया, उसने ये बताया कि ये सब झूठ है, जो तंबाकू नहीं खा रहे हैं उसे भी ये हो रहा है, तो वो व्यक्ति तुरंत मान लेगा, देखो देखो ये क्या कह रहा है। ऐसा होता है, जो नहीं खा रहा है उसे भी होता है, जो शराब नहीं पी रहा है उनका भी लीवर डैमेज होता है। तो स्वाभाविक रूप में मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। देखो व्यक्ति का मन ऐसा होता है, व्यक्ति की बुद्धि ऐसी होती है कि जो वो कर रहा है वर्तमान में, जो उनकी चाहत है, उन्हें वो पकड़ कर रखना चाहता है। यह अहम भाव होता है, ये मैं जो कर रहा हूँ ना वही सच है, बस यही बात होती है। जब वो उपनिषद को पढ़ता है, जब वो ज्ञान को पढ़ता है, जब वो ध्यान को पढ़ता है, जब उनके अनुसार करने जाता है, तब उनका मन उनका विरोध करता है, उनकी बुद्धि उसे नकारती है। बुद्धि कह रही है कि बस ये विषय अच्छा है, तुम वहाँ मत जाओ। और उस अवढव में देखो ये ऊपर नीचे हो रहा है साधक, उसमें अगर कोई व्यक्ति ने बता दिया कि ये सब झूठ है, वो सब ये सब उनकी श्रद्धा डिगमिगा गई, तो फिर से वो वही विषय में पड़ जाएगा और उसे यही लगेगा अच्छा अब मज़ा आ गया, साला झूठ बोल रहा था। अब देखो ये सच है। ये सब जो है ना वो केवल मन की करामत है, करतूत है, बुद्धि की हरकत होती है। मन बहुत प्रयास करेगा, मन को एक बार शांत करने की कोशिश करे। देखो ये सब कुछ तात्विक दृष्टि से देखना है। उपनिषद में बहुत सारे मार्गों का समन्वय हो जाता है, क्योंकि उपनिषद प्राचीन ज्ञान है। देखो कभी भी ज्ञान के बारे में अगर थोड़ी सी शंका उत्पन्न हो तो एक बात समझ ले, वेद, उनके बाद उपनिषद, उनके बाद स्मृति और अंत में पुराण इसलिए उपासना कांड है। पुराण केवल उपासना कांड, उसमें यही समझाने के लिए अलग अलग प्रकार के बहुत सारे परमात्माओं का वर्णन किया गया, जिसे जो पसंद है। शिव पुराण देखो समझे,
भगवान शिव की उपासना करते करते परमात्मा तक पहुंचना। वायु पुराण, अग्नि पुराण, देखो देवी पुराण, माँ जगदम्बा, उनकी उपासना करते करते परमात्मा तक पहुंचना। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते करते विष्णु परमात्मा के अनेक रूप है वहाँ पर, उन्हें समझते समझते ऊपर उठना। एक बार दृष्टि शुद्ध हो गई, एक बार समझ में आ गया कि वही चेतना है, एक बार खींटा पकड़ लिया, तब सब कुछ सही लगेगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर केवल शरीर के लेवल पर, जगत के लेवल पर, केवल शब्द पर ध्यान देंगे तो ये बहुत बड़ी उलझनें पैदा कर सकता है। व्यक्ति को समझ नहीं आएगा, व्यक्ति उलझता जाएगा, जितना पढ़ेगा इतना उलझेगा, क्योंकि उसने खींटा नहीं पकड़ा। सबसे पहले खींटा पकड़े। खींटा क्या है? परम चेतना, व्योमवत है, उसमें रहना है, बस यही बात। चित्त स्थिति, ब्रह्म स्थिति, आत्म स्थिति, अलग अलग नाम दे सकते हैं। परम तत्व की स्थिति, भगवान की स्थिति, उसमें रहना है, उस व्योमवत परमात्मा। बस उस व्योमवत परमात्मा के अलग अलग रूप इसलिए हो सकते हैं क्योंकि हमारे रूप है। उनके लिए जो मनीषी गण हैं, जो विद्वान हैं, जो ज्ञानी हैं, वो बता रहे हैं, एक व्यक्ति जैसे अलग अलग स्थानों में जाता है ना, तब उनके अलग अलग नाम देते हैं हम। जब घर में होता है, जब वो अपने बच्चों के पास जाता है, तब वो पिता कहलाता है। जब वो अपनी पत्नी के पास जाता है, तब पति कहलाता है। जब सर्विस करने जाता है, तब उनके अनुरूप उनके नाम होते हैं। उसी तरह से जहाँ जहाँ परमात्मा की चेतना गई, उस नाम से हमने उसे जाना। क्यों जाना ऐसा? क्योंकि हमारी कैटेगरी ऐसी है, हमारी आयु ऐसी है, हमारी मान्यता ऐसी है, समझे। हमने भगवान को छोटा समझा, हमने भगवान को बड़ा समझा, हमने भगवान को बुद्धिमान समझा, जैसी हमारी चाहत। हमने भगवान को प्रियतम माना, समझे, ये होता है। भगवान को अलग अलग हम मानते हैं क्योंकि हमारी चाहत ये है। लेकिन उनके उस आधार को पकड़कर क्या प्राप्त करना है? पूर्ण तत्व, निराकार, निर्गुण, निरंतर, निरंजन। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ये उपनिषद ज्ञान है। उपनिषद कह रहा है, देखो समझे, अलग अलग प्रकार के उपनिषद है, उसमें ये बताया गया है। और ये वेदांत ज्ञान है, उसमें ये समझाया गया है कि यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ये मन और वाणी से पर है, क्योंकि वो उनको सत्ता देने वाला है। ये बात होती है, ये पूरे जगत को प्रकाशित करने वाला है। कोई एक जगह पर नहीं, अनंत जगह पर है। और देखो एक बात ऐसी भी है, ये बहुत मूल्यवान बात है कि परमात्मा हमें हेल्प इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो अनंत है। क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है और अमेरिका में कोई व्यक्ति उसे बुलाएगा, तो वो व्यक्ति वहाँ कैसे जाएगा? कोई फ्रेंच में रह रहा है, कोई ब्राज़ील में रह रहा है, कोई दक्षिण में रहता है, कोई उत्तर ध्रुव में रहता है, दोनों में अंतर कितना है, समझे। कोई भारत में रहता है, कोई चीन में रहता है, उनका भक्त मान लीजिए, और वो उसे पुकारेगा, तो भगवान वहाँ कैसे जाएंगे? अगर भगवान सर्वशक्तिमान, भगवान उन सबको, सभी प्रकार को जानते हैं। और अब देखो यहाँ पर क्या होता है, वो तत्काल होता है। इससे मतलब ये पूरी जो थियरी है ना, वो अपने आप होती है। जिस तरह से हम जैसे खाना खाए, पाचन होने लगता है, सभी प्रकार के जीव में वो होता है, ऐसी बात नहीं। ये रचना बनाई गई, ये परमात्मा की है, चेतना है। जैसे सूरज है, चंद्र है, ग्रह, नक्षत्र, वर्षा आ रही है, समझे, ये सब परमात्मा की रचना है। ये व्योमवत परमात्मा की रचना है। तो जैसे जैसे व्यक्ति इस तरह से समझता जाएगा, शांत होता जाएगा, या कोई एकाग्र होता जाएगा, शांत होता जाएगा, किसी भी तरह से भैरवी स्थिति, चित्त स्थिति प्राप्त करनी है, जहाँ पर परमात्मा ही आनंद ही आनंद है। उस परम आनंद का कोई माप नहीं है, यह माप है। तो मन को स्थिर करने की दो स्थितियाँ हैं। एक स्थिति में मन कहीं पर लगा दे,
धीरे धीरे वो मन वहाँ से एकाग्र होते होते निरुद्ध हो जाएगा। दूसरी बात है, उसे समझने लगे, सभी प्रकार की वृत्तियों को समझे, आसपास के माहौल को समझे, ये क्या हो रहा है उसे समझे, धीरे धीरे शांत होते जाए। बस ये परमात्मा की ही लीला है, ये शांत होते जाए, ये उनकी चेतना का एक भाग है। अब देखो यहाँ पर कोई शंका उत्पन्न हो कि भई ये उनकी लीला कैसे, तो बात ये होती है कि एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। जब पृथ्वी नहीं बने थे तब वो क्या थे, एक वायु का गोला थे, ये तो साइंस भी कह रहा है। एक केवल वायु था, वायु धीरे धीरे एकत्रित होकर ये पृथ्वी बन गई। अब आकाश में से वायु बना, वायु में से जल बना, जल मतलब लावा, मान लीजिए लावा बना था ना, देखो वायु में से लावा और लावा में से पृथ्वी। तो इस तरह से धीरे धीरे पंचीकरण से ये पूरा जगत बना, और जैसे जैसे आप उसे धीरे धीरे हटाते जाएंगे ना, वो आकाश हो जाएगी। कोई भी स्वरूप को आप इतना पिघा लेंगे, इतना गर्म करेंगे तो धीरे धीरे वो लिक्विड हो जाएगी, और उन्हें भी इतना पिघा लेंगे तो वो धीरे धीरे वायु स्वरूप हो जाएगी, और वायु धीरे धीरे आकाश में विलीन हो जाएगा, आकाश परम चेतना में विलीन हो जाएगा। तो जहाँ से वो उत्पन्न हुई है वहाँ ही उसे लीन हो जाना है। उसमें रहकर बीच वाली स्थिति में जब एक और परमात्मा का स्मरण है, चिंतन है, उसमें है एकाकारता है, और बाह्य रूप से जगत के काम है, वो व्यक्ति महान कार्य कर सकता है। तो यही बात मुंडक उपनिषद बता रहा है कि अपरा में से परा को प्राप्त करना है। अपरा शब्दार्थ है, लक्ष्यार्थ परा है। भले उनकी शुरुआत हमारी वर्तमान स्थिति से हो, लेकिन उनका मूलभूत ध्येय परा को प्राप्त करना है।